जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक दफा फिर इमरान खान साहब की बहनों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया अडयाला जेल के बाहर से और मोटरवे के ऊपर ले जाके उनको छोड़ दिया गया। अब ये एक तरह से रिचुअल बनता जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया जाता है, गाड़ी में उठा के घुमाया फिराया जाता है, फिर मोटरवे के पास जाके वीराने पे छोड़ दिया जाता है। उनके साथ उमर अयूब साहब थे, साहबजादा हामिद रजा साहब थे, मलिक अहमद बच्छर साहब थे, उसके अलावा जरताज गुल साहिबा उनके साथ थी। मलिक अहमद बच्छर साहब से मेरी बात भी हुई। जो ही उनको पुलिस ने रिहा किया उसके फौरन बाद मेरी उनसे एक टीवी प्रोग्राम के सिलसिले में बात हुई और मलिक अहमद बच्छर साहब ने बताया जो कुछ उनके साथ होता रहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम जाके मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी उनसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही इमरान खान साहब से। अच्छा, अब ये मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये तारीख का और रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी। जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ मुतअद्दिद बार ये चीज शेयर की है, अर्ज की है कि अब तारीख किसी ऐवान में बैठ के कोई मौरिख नहीं लिखता। ये वो दौर है जहां पे रोज टिकटॉक के ऊपर तारीख लिखी जा रही है, जहां पे रोज यूट्यूब पे तारीख लिखी जा रही है और आने वाली जो नस्लें हैं उन्होंने जमीनें नहीं खोदनी, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने आके जमीन खोद के नहीं बताना कि जनाब ये ऐसे रहते थे, ये करते थे, इनके दौर में ये हो रहा था। उन्होंने आके ये जो डिजिटल आर्काइव्स हैं इनको देखना और उससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, जिस तरह मैंने अर्ज की कि ये तस्वीर आप सामने देखें, ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और उस लीडर जिसकी सबसे ज्यादा जिसको वोट पड़ा पाकिस्तान के अंदर और जिसके हवाले से उसके सियासी मुखालफीन के, इवन के हुकूमत वाले, हुकूमत के दानिश्वर, हुकूमत के हमायत करने वाले सहाफी भी पहली बात ये कहते हैं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो बड़ा पॉपुलर है लेकिन उसकी कबूलियत नहीं है। ये उस लीडर की बहन है। क्या आज तक आपने कभी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के विजुअल्स देखे कि जनाब इमरान खान साहब के दौर में खुदा न खास्ता किसी और मोजेज जो फैमिली है सियासत के अंदर उनकी ख्वातीन के साथ इस किस्म का सलूक किया जा रहा हो? ये वो जेल के बाहर बैठी हुई एक जगह पे अलीमा खान साहिबा। ये दूसरी तस्वीर में आपको जमीन पे बैठे हुए जनाब उमर अयूब साहब नजर आ रहे हैं, अलीमा खान साहिबा नजर आ रही हैं, उनके साथ जरताज गुल साहिबा नजर आ रही हैं। ये प्रिजन वैन के अंदर से तस्वीर है जहां पे इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करके बैठाया गया। साथ कासिम जमान साहब, ये इमरान खान साहब के कजन हैं, वो भी साथ हैं। उनकी तीनों बहनें हैं, साहिबजादा हामिद रजा हैं, मलिक अहमद बच्छर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं। अब ये जब वैन में इनको ले जाया जा रहा था, रास्ते में इनकी तबीयत भी एक बहन की थोड़ी सी खराब हुई, कोई गालिबन ब्लड प्रेशर का इशू था और उसके साथ साथ बताया गया कि जो जरताज गुल साहिबा हैं पहले उनकी भी तबीयत काफी खराब थी, उनके हवाले से भी उनसे रिक्वेस्ट की गई पुलिस से कि उनको छोड़ दिया जाए और जरताज गुल साहिबा तबीयत के नासाज होने के बावजूद वो पहले अलीमा खान साहिबा के साथ रही। एनीवे, जब तबीयत इनकी खराब हुई तो फिर मोटरवे के ऊपर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जनाब आप हमें वैन में फिरा रहे हैं, खाना खाने दें। तो इन लोगों ने वहां पे फिर खाना भी खाया, फिर दोबारा इनको वैन में बैठा लिया गया। अच्छा, ये जो सारी चीज है इसमें एक और शख्सियत का भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, वो है जनाब शौकत बसरा साहब। वो हर जगह पे पीछे पीछे फिरते रहे, देखते रहे, वीडियोस अपलोड करते रहे और उससे अपडेट देते रहे कि जनाब अभी वैन कहां पे पहुंच गई, अभी किधर पहुंच गई है। और आखिर में जाके फिर एक वीराने पे इनको उतार दिया गया, तमाम शख्सियात को छोड़ दिया गया। मलिक अहमद बच्छर साहब जो हैं वो दोबारा पंजाब की तरफ चले गए, लाहौर की तरफ चले गए, क्योंकि कल गालिबन कोई असेंबली का सेशन वगैरह भी है और बाकी जो लोग हैं वो भी अपने अपने दीगर जगहों के ऊपर चले गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरह की सूरत हाल हमने माजी करीब में कभी नहीं देखी कि अदालत का हुक्म भी मौजूद है। ऐसी कौन सी क्यामत आ जाएगी अगर इन लोगों की मुलाकात हो जाए? अब ये जो विजुअल्स हैं, ये विजुअल्स तो इन सियासी जमातों को हॉन्ट करेंगे। ये विजुअल्स जो है ये पोस्टर्स बनेंगे। ये जो अलीमा खान साहबा जमीन पे बैठी हैं और कभी फुटपाथ पे बैठी हैं और खान की बहनें कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, जो लोग ये समझते हैं कि जनाब ये कोई बस आज की बात और खत्म हो जाएगा, ना 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 ना। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के आने वाले वक्तों में हर इलेक्शंस में ये चीजें दिखाई जाएंगी। जो आजकल बताया जाता है ना कि जो 1960 में ये हुआ, नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ ये हुआ, फातिमा जना के साथ ये हुआ, ये सारी चीजें आज तारीख का हिस्सा हैं। अब उस दौर में इन लोगों की खुशकिस्मती आप कह लें सियासी मुखालफीन की कि उस तरह ना टिकटॉक थी, ना सोशल मीडिया था, ना उस तरह कोई तस्वीर थी कि नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ क्या हो रहा है या किसी और मौजूद शख्सियत के साथ क्या हो रहा है। ये तो जिस तरह मैंने अर्ज की कि रोज की बुनियाद पे तारीख लिखी जा रही है, मिनट मिनट तारीख लिखी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये चीजें तो बार बार सामने आएंगी, बार बार सामने आएंगी और बड़ा हॉन्ट करेंगी।
अच्छा, अब मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में जो मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने ये कहा कि जो सीएम केपी हैं उन्होंने माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है वो पास कर दिया, एक तरह से कंसेंट दे दिया, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये बिल पास हो जाएगा। उसके ऊपर फैसल अमीन साहब ने कहा कि वी चैलेंज द फेडरल मिनिस्टर टू प्रोड्यूस दिस इमेजिनरी साइन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय सीएम केपी और गेट रेडी फॉर लीगल नोटिस। उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन ने इसकी मंजूरी दे दी है तो आप हमें उसका कोई सबूत दिखाएं। फैसल अमीन ने कहा अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई मंजूरी दे दी है, अदरवाइज आप लीगल नोटिस के लिए तैयार हो जाएं। आज फिर फैसल अमीन साहब ने उसके ऊपर अपडेट दी। उन्होंने बताया कि लीगल नोटिस sent on behalf of CM KP Ali Amin Gandapur to Ali Parvez Malik, Minister Petroleum, and others spreading for spreading fake, misleading and deceitful news about KP जो ड्राफ्ट है मिनरल्स का, उसके हवाले से। अगर आप इस नोटिस को देखें तो ये मियां मोहम्मद आमिर साहब जो दुनिया ग्रुप के सरबराह हैं, ओनर हैं, उनको भेजा गया है, महर बुखारी साहिबा को भेजा गया है, और उसके अलावा इस लीगल नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि अपॉन इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर क्लाइंट मिस्टर अली अमीन, और सारी उसकी तस्वीर उसके अंदर पूरे उन्होंने शेयर की हुई है कि वो क्या क्या उन्होंने कहा। उसमें उन्होंने लिखा है जनाब दैट प्रोग्राम होस्टेड बाय, जो महर बुखारी साहबा का प्रोग्राम था उसका जिक्र है, दीगर चीजों का जिक्र है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि देयरफॉर यू आर आस्क्ड टू मेक श्योर दैट द डैमेजेस सॉट टू द ट्यून ऑफ ₹1 बिलियन, 1 अरब रुपए का हर्जाना उन्होंने किया है विद इन द फोर्टनाइट, अपार्ट फ्रॉम टेंडरिंग एंड प्रॉपर अपॉलॉजी थ्रू, जो उन्होंने ये कहा है कि प्रॉपर एक उस पर माफी भी मांगी जाए, अगर माफी नहीं मांगी गई तो लीगल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। यू विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। तो ये इन शख्सियात को भेजा गया है जनाब, ये डेफेमेशन नोटिस एक तरह से भेजा गया है। अब देखते हैं इसके आगे लीगल प्रोसीडिंग होती है या नहीं होती, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने प्रूव करना है कि जनाब ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज साइन ऑफ नहीं हुई है, इस वजह से फैसल अमीन साहब ने ये चीज शेयर की है और लीगल नोटिस भेज दिया गया। अच्छा, अब इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, अलीमा खान साहिबा की और कुछ दीगर लोगों की? मुझे ये लगता है कि उनको खदशा है हुकूमत को कि अगर इमरान खान का कोई ऐसा बयान बाहर आके अलीमा खान ने बता दिया जो वैसे बाहर नहीं आ रहा, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के हवाले से हो, तो फिर तो आप भूल जाएं, फिर ये तो बिल किसी सूरत में भी पास नहीं होगा। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ट्वीट की गई है, साबिक वजीर आजम का जो बयान बताया गया कि उनका पैगाम आया है कि माइंस एंड मिनरल के हवाले से जब तक वजीर आला अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर क़यादत तफसीली ब्रीफिंग नहीं देती, ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इनको खदशा ये है कि अगर अलीमा खान साहबा की मुलाकात हो गई और उन्होंने बाहर आके कह दिया कि खान ने कह दिया कि ये बिल पास नहीं होना, तो फिर अली अमीन साहब जो मर्जी ब्रीफिंग देते रहे, वो सारा प्रोग्राम ही गोल चक्कर हो जाएगा, फिर मामला जो है बिल्कुल ही ठप हो जाएंगे। तो इस वजह से ये मुलाकात नहीं होने दी जा रही। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज मीडिया से बात की, बड़ी सख्त बातें की। सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ भी एक तरह से आपको महाज नजर आता है जमात के अंदर, कुछ लोग उन पे कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, पर एनीवे ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इमरान खान साहब की जात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे ज्यादा इस वक्त और कुछ नहीं है। इमरान खान साहब जिसको कहेंगे, जिसको चाहेंगे, अवाम उसी को वोट देगी, और ये मामला जो है एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब से ही बातचीत होगी तो मामला आगे बढ़ेगा। बाकी जिसका मैंने आपको कहा कि राब्ते भी चल रहे हैं, अली अमीन साहब जो हैं वो भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, आजम स्वाति साहब भी कोशिश कर रहे हैं, और एक और शख्सियत भी मुतहरिक हो गई है। उस शख्सियत के हवाले से अगले चंद दिनों के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एक और शख्सियत का पैगाम आया है कि मैं इमरान खान साहब के बिहाफ पे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कर सकता हूं, चीजों को हल कर सकता हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उसने ये मैसेज भेजा है। वो कौन सी शख्सियत है, अगले चंद दिनों के अंदर मेरी कोशिश होगी, अगर मामला थोड़े से खुलते हैं तो वो मैं आपके साथ तफसील शेयर करूंगा कि एक नया आइटम मार्केट में आ गया है, एक नई मौजूद शख्सियत मार्केट में आ गई है जिसने पैगाम भेजा है कि मैं भी इमरान खान साहब के मामला हल कर सकता हूं। वो कोई मौजूदा जो इनकी क्यादत है, आजम स्वाति साहब या अली अमीन साहब, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। एक और मौजूद शख्सियत सामने आई है जिसने ये पैगाम भिजवाया। क्या वो ये मामला हल कर लेंगे? मुझे नहीं पता कि वो मामला हल कर लेंगे या नहीं। खान साहब के कल के पैगाम में भी था कि अली अमीन और आजम स्वाति अपने ताई मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वाज़ेह तौर पे कहा था
कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई का बात नहीं, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं बतौर सियासी जमात, ये इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन मेरी जात के लिए कोई किसी किस्म की वो लीवरेज लेना या किसी किस्म की कोई रिलीफ लेना या मेरी बेगम के लिए, वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। हाँ, ओवरऑल अगर आप बात कर सकते हैं तो आप जरूर बात करें। पाकिस्तान के लिए सियासी जमात अगर बात करना चाहती है वो जरूर करें, लेकिन मुझे अपने लिए कोई रिलीफ नहीं चाहिए। और इमरान खान साहब तो ये भी कहते हैं कि जनाब मुझे तो 2 साल पहले भी ये चीज ऑफर की गई थी कि तुम 2 साल के लिए चुप कर जाओ तो तमाम लीगल मसाइल तुम्हारे हल हो जाएंगे। अपनी ट्वीट के अंदर, अपने पैगाम के अंदर भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं जिसका वो दावा करते हैं या जिसका वो जिक्र करते हैं। तो ये जनाब आज की तफसीलात हैं। आज की ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आए रोज इमरान खान साहब की बहनों को पकड़ना फिर छोड़ देना, इस तरह की तस्वीर का आना, ये चीजें जो है आने वाले सालों, दहाइयों, महीनों में आप देखेंगे कि कितना इसका प्रेशर पड़ेगा। जो मौजूदा सियासी क्यादत है जो इसके ऊपर फिलहाल तो कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसकी जो सियासी कॉस्ट है वो इन्हीं लोगों को पे करनी पड़ेगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।